Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well, you all are safe and secured in your homes and you all are watching the videos regularly. Today I am going to continue the topic that we had started few days back, that is grammar unit 4, capital letter and punctuations. ये हम आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. हमने इसमें से 3 exercises we have completed. So in today's video I will be starting exercise 4. Question number 4 आज हम करेंगे. एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया है. मैं यूनिट का नाम लिख देती हूँ पहले, कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन. कैपिटल लेटर and punctuation. Okay. ये दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं व्हेन वी आर फ्रेमिंग सेंटेंसेस. जब हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हैं तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, कैपिटल लेटर एज वेल एज वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स. आपको मैंने बताया था पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं और कैपिटल लेटर कब कब यूज़ करते हैं. लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन. चिल्ड्रन, वी यूज़ कैपिटल लेटर व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस, एनी सेंटेंस, वेदर इट इज़ a sentence which is asking question, whether it is exclamatory sentence, whether it is a statement sentence. All sentences begin with capital letter. जो उसकी स्पेलिंग होगी, फर्स्ट वर्ड की जो स्पेलिंग होगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. पूरा सेंटेंस कैपिटल नहीं होता है, जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है जब हम सेंटेंस लिखते हैं, चाहे वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, चाहे एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस हो, चाहे वो कोई स्टेटमेंट हो. ठीक है. नेक्स्ट हम कैपिटल का भी यूज़ करते हैं जब हम किसी प्रॉपर नेम्स को लिख रहे होते हैं, कोई प्रॉपर नाउन लिख रहे होते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का, थिंग का. अगर वो प्रॉपर नेम है तो हम उसे कैपिटल लेटर से उस स्पेलिंग को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला स्पेलिंग को स्टार्ट करते हैं. फिर जो पोएम्स होती हैं, जो पोइट्री का पार्ट है, पोएम्स जो होती हैं उसकी हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है. ठीक. नाउ मूविंग ऑन टू पंक्चुएशन. पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपको बताया था, फुल स्टॉप होता है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास है, अपॉस्ट्रोफी है, फिर क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है. ऑल these are punctuation marks and they have different uses in sentence. जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, जब हम एक सेंटेंस पूरा करते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस, तो उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं. ओके, विच शोज़ दैट द सेंटेंस हैज़ नाउ बीन कंप्लीटेड. क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? वी पुट पंक्चुएशन ऑफ क्वेश्चन मार्क व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब जो पूछते हैं वो. कॉमा कब लगाते हैं? व्हेन वी वांट टू गिव स्मॉल पॉज, व्हेन वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस थिंग्स, वी पुट पॉज. स्पेशली इट्स अ स्मॉल पॉज, लिटिल पॉज. देन अपॉस्ट्रोफी टू शो द पोजेशन, कौन सी चीज़ किसकी है, क्या किसका है, पोजेशन शो करने के लिए भी हम के लिए ही यूज़ करते हैं. अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर एस लिखते हैं. देन इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होता है या जिसको हम बोलते हैं कोटेशन मार्क जिसको बोलते हैं, वो होता है फॉर डायरेक्ट स्पीच. किसी की कही हुई बात, स्पीकर के सेंटेंस को एज इट इज़ बताने के लिए, बोलने वाले के सेंटेंस को एज इट इज़ बताने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं. किसी कोटेशन को लिखने के लिए तो उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगाते हैं? जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें सरप्राइज़ एलिमेंट है, कोई रिएक्शन है, सडन रिएक्शन है, कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं. इन सब के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोज़ में, तो आज इसको सिर्फ मैंने आपको रिवाइज़ कराया है. चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question is, write the following sentences properly using capital letters, full stops और question mark wherever necessary. मतलब आप सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उन्हें प्रॉपरली लिखना है.
जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप कैपिटल लेटर डालेंगे, जहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत है वहाँ फुल स्टॉप डालेंगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है वहाँ क्वेश्चन मार्क डालेंगे, जहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क की ज़रूरत है वहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क डालेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इन द सेंटेंस, जैसी जहाँ पर ज़रूरत हो। गॉट इट? लेट मी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन आई थिंक इतना फ्रेम में आ रहा है। यस, क्वेश्चन है आपका 4। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 20। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस properly. Using capital letters, full stops and question marks. Wherever necessary. ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अभी जो मैंने आपको समझाया इट इज़ एग्जैक्टली दैट। चलिए अब क्या करेंगे हम लिखेंगे फर्स्ट वन। क्या है? डू यू ब्रश योर टीथ डेली? डू यू ब्रश यू टीथ डेली। स्टूडेंट ये यू लिखा है ना, एक्चुअली ये योर होगा, ठीक है। ये जो है बुक में गलती से यू है, इट इज़ एक्चुअली योर, ठीक है। आप करेक्शन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है, डू यू ब्रश योर टीथ डेली? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप अपने दांत डेली साफ करते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन, ओके। सो क्या होना चाहिए इस सेंटेंस के एंड में? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ओके। पहला तो ठीक। दूसरा, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। एज यू कैन सी डी इज़ स्मॉल, मतलब मैंने आपको अभी समझाया था कि हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे वो क्वेश्चन वाला हो, चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट हो। तो हम सबसे पहला करेक्शन तो ये करेंगे, यहाँ पर वी विल राइट डू यू ब्रश योर टीथ डेली, ओके। डू यू ब्रश योर टीथ डेली, और यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। डू यू ब्रश योर टीथ डेली, एंड देन देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट, आई विल गो टू देहरादून इन जनवरी। आई विल go to Dehradun in January. Okay, this is the sentence. I will go to Dehradun in January. Now, आई विल गो टू देहरादून इन जनवरी, इसमें क्या क्या पंक्चुएशन होगा देखते हैं। सी,
दिस आई, इट शुड बी कैपिटल। वाई? बिकॉज एक तो हमेशा आई जो हम अपने लिए बोलते हैं आई, ये हमेशा कैपिटल में होता है, चाहे ये सेंटेंस के बीच में हो, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, या चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो। कहीं भी अगर सिर्फ सिंगल आई है, इट शुड ऑलवेज बी कैपिटल। जो हम मैं के लिए यूज़ करते हैं ना, आई, मैं, ये आई जो है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, चाहे वो कहीं भी हो, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के आगे, सेंटेंस के पीछे, जहाँ भी हो वो कैपिटल में ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? आई हमेशा कैपिटल होगा। यहाँ तो सेंटेंस की स्टार्टिंग ही है और हमें पता है कि व्हेनेवर वी बिगिन अ सेंटेंस इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है इसलिए भी कैपिटल होगा, सिर्फ आई है इसलिए भी कैपिटल होगा। ठीक है, दो रीज़न है इसके लिए। तो हम पहला लिखेंगे ये आई विल गो टू। नाउ दिस देहरादून, चिल्ड्रन, देहरादून इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। ये एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इसलिए ये भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो ये डी हमारा हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, फिर ये जनवरी जो है, जनवरी इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। ये एक पर्टिकुलर मंथ का नाम है, एक पर्टिकुलर महीने का नाम है, तो इसलिए भी ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो हम लिखेंगे देहरादून इन जनवरी। जनवरी कोई नहीं बोलेगा और ये है फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया है। आई विल गो टू देहरादून इन जनवरी, जनवरी नहीं जनवरी, आई विल गो टू देहरादून इन जनवरी। ठीक है, आपको मैं टाइम टू टाइम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताती रहती हूँ, उस पर आपको ध्यान देते रहना है। ठीक है, जनवरी हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जनवरी से जनवरी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, इसको मैं इरेज कर देती हूँ या एक आ जाएगा। आई थिंक वन सेंटेंस कैन बी अकोमोडेटेड। तो यहाँ पे हम 3 वाला डालते हैं। क्या है? सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट। अब इसमें क्या करना है, ये तो बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर क्रिकेटर। एक पर्टिकुलर फेमस क्रिकेटर का नाम है। अगर फेमस पर्सनालिटी का नाम नहीं भी होता, अगर सचिन तेंदुलकर कोई कॉमन मैन का नाम भी होता, तो भी हम कैपिटल से ही लिखते, क्योंकि ये एक नेम है, एक प्रॉपर नेम है। यहाँ तो एक फेमस पर्सनालिटी का नाम है, हमें पता है सचिन तेंदुलकर कौन है, एक क्रिकेटर है। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर किसी कॉमन मैन का भी नाम होता, तो भी हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर नेम है। तो और क्रिकेट मतलब जितने भी क्रिकेट के गेम होते हैं वो सब कॉमन नाउन है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपका मैं दूर करूँगी। आप जब बड़े होंगे तो भी आप इस तरह की चीज़ों आपको सामना करना पड़ेगा, इस तरह के वर्ड्स का। क्रिकेट लोग कहेंगे ये तो पर्टिकुलर गेम का नाम है, तो ये तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। ठीक है, नहीं, ये पर्टिकुलर गेम तो है, लेकिन दुनिया भर में जहाँ भी क्रिकेट होता है, ऑल क्रिकेट गेम आर कॉल्ड क्रिकेट। सारे क्रिकेट गेम्स को हम क्रिकेट ही बोलते हैं, जो बैट बॉल से खेलते हैं। ये प्रॉपर नेम कब होगा? जब हम पर्टिकुलर टूर्नामेंट का नाम लेंगे। जैसे अगर हमने बोला T20 बोल रहे हैं, या क्रिकेट वर्ल्ड कप बोल रहे हैं, ठीक है, या जो भी अगर हमने किसी नेम के साथ अगर ये जुड़ा हो, जैसे बना T20 या वर्ल्ड कप क्रिकेट, तब ये प्रॉपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पर्टिकुलर उस मैच की बात कर रहे हैं, तब वो प्रॉपर नाउन होगा। अदरवाइज क्रिकेट इज़ अ कॉमन नेम। ये बहुत कन्फ्यूजन है बहुतों को, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। क्रिकेट इज़ अ कॉमन नेम, इट इज़ नॉट ए प्रॉपर नेम। All cricket games are cricket only, but when we talk of a particular cricket game, तब वो अब T20 के अलावा भी तो होता है ना, जो अलग अलग स्टेट्स के जो ग्रुप्स होते हैं, आई डोंट नो वो वाला क्रिकेट को क्या T20 तो बोलते हैं शायद, है ना। तो वो जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ये कॉमन नाउन ही है। तो वी विल राइट हियर फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पर हम इसको कर देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट और यहाँ आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप। क्रिकेट का कंफ्यूजन आप बिल्कुल निकाल दीजिए। मुझे जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप T20 बोल रहे हैं, वर्ल्ड कप बोल रहे हैं, या जो नहीं होता राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई समथिंग जो होता है वो दैट इज़ प्रॉपर, क्योंकि वो हम पर्टिकुलर मैच, क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इसको इरेज कर देते हैं। चलिए मैं ना ये ग्रामर को थोड़ा साइड में लिख देती हूँ सो दैट आई कैन गेट मोर स्पेस। आपको मेरे को लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। GRAMMAR ग्रामर, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन। चलिए हम जो कंटिन्यू कर रहे थे अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 4 यहाँ लिख देती हूँ। फोर्थ सेंटेंस क्या है, What do you want? Sorry. What do you want? ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, रीड करके देखिए, What do you want? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे what है। what क्या होता है? what का मतलब क्या। what क्या होता है? तो what क्या ही होता है। what का मतलब क्या। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्या लगता है, विच पंक्चुएशन डू वी यूज़? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा ना, मतलब सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, हमें कैपिटल से स्टार्ट करना है तो इसको भी हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कोई प्रॉपर नाउन नहीं है लेकिन सेंटेंस तो स्टार्ट हो रहा है ना। तो सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से ही होगा। तो हम लिखेंगे WHAT, वॉट डू यू वॉन्ट। और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, हम इसमें लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पहुंचे नंबर 5। स्नेहा एंड पारस आर प्लेइंग बैडमिंटन। थोड़ा सा और नीचे से लिखते हैं, स्नेहा एंड पारस आर प्लेइंग बैडमिंटन। स्नेहा एंड पारस आर प्लेइंग बैडमिंटन। अब इसमें क्या क्या पंक्चुएशन लगेगा। सबसे पहले हमें देखना है स्नेहा। स्नेहा इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर फीमेल गर्ल हो सकती है, बॉय तो नहीं होगा स्नेहा, है ना, लेडी हो सकती है ना। गर्ल का, बॉय का नाम स्नेहा हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, नहीं स्नेहा तो नहीं होगा किसी बॉय। स्नेह हो सकता है, लड़के का नाम स्नेह होगा, स्नेहा नहीं होगा। तो ये तो फीमेल नाम ही है, एग्री है ना। तो ये किसी लड़की का नाम हो सकता है या किसी वुमेन का नाम हो सकता है। वुमेन का हो सकता है, लेडी का हो सकता है जिसको बोलते हैं, या फिर गर्ल का नाम होगा। तो ये एक पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नेम है, तो ये तो कैपिटल से स्टार्ट होगा ही। उसके अलावा यहाँ से हमारा सेंटेंस भी स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए भी ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास 2 रीज़न है इसको कैपिटल लेटर से लिखने के। एक तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ये प्रॉपर नेम है। कमिंग टू पारस, पारस क्या हो सकता है? पारस इज़ अ प्रॉपर नेम ऑफ अ बॉय और मैन। पारस किसी लड़की का नाम हो सकता है, किसी गर्ल का,
नहीं ना, मुझे तो नहीं लगता कोई पारस लड़की का नाम नहीं रखता। पता नहीं, अगर किसी को अच्छा लगे तो रख भी सकता है, पर जनरली ये एक मेल का नाम है, मतलब किसी बॉय का नाम हो सकता है या किसी मैन का नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर नेम है किसी पर्टिकुलर बॉय का या पर्टिकुलर मैन का। आर प्लेइंग बैडमिंटन। ना बैडमिंटन जो है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे बैडमिंटन गेम को हम बैडमिंटन ही बोलते हैं। मैं खेलूँगी तभी भी बैडमिंटन, आप खेलोगे तभी भी बैडमिंटन। ठीक है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी इवेंट, किसी पर्टिकुलर मैच का बात करेंगे, ठीक है, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम किसी पर्टिकुलर मैच की बात करेंगे तब, ठीक है, अदरवाइज़ ये एक कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है। तो चलिए इसको लिख लें। स्नेहा एंड पारस are playing बैडमिंटन। फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप? क्योंकि ये तो एक स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल, हम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कोई आंसर भी नहीं दिया जा रहा। मतलब आंसर भी दिया होता तो भी फुल स्टॉप लगता, क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं है, कोई सडन रिएक्शन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं एक्सप्रेस हो रही है, तो ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम 6 पर। 6, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया? मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा अब आपको आ रहा होगा, ये समझ में तो आ रहा है ना अब हमें कैसे करना है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? वेयर इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया। जब ये वर्ड वेयर आ गया, मतलब कहाँ, कहाँ, मतलब क्या कर रहे हैं हम? वी आर आस्किंग क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? दिस इज़ अ क्वेश्चन, है ना, हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। वी आर आस्किंग समथिंग। वेयर इज़ गेटवे ऑफ इंडिया? वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, सो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। दूसरा, सेंटेंस की बिगिनिंग, सेंटेंस की स्टार्ट हम हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, इसलिए ये W भी कैपिटल हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया इज़ अ नेम ऑफ ए मॉन्यूमेंट। इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट। सिर्फ गेट होता तो कॉमन नाउन होता, गेटवे भी होता तो भी कॉमन नाउन होता, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम है, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। जो लोग मुंबई गए होंगे या मुंबई में के रहने वाले होंगे या कभी घूमने गए होंगे, उन्हें ज़रूर पता होगा या बुक में पढ़ा ही होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा इसके बारे में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये एक मॉन्यूमेंट है, समुद्र के किनारे है ये, और बड़ा सा गेट है, ब्रिटिश पीरियड का टाइम का है ये। क्यों बना था, कब बना था, कैसे बना था, वो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो EVS का टॉपिक हो जाएगा। अभी सिर्फ ये जानना है कि ये एक मॉन्यूमेंट का नाम है और ये एक प्रॉपर नेम है। क्योंकि ये प्रॉपर नेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल से लिखना पड़ेगा, है ना। W को कैपिटल कर देते हैं। वेयर इज द GATEWAY, गेटवे ऑफ इंडिया, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया? गॉट इट? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया? नाउ नंबर 7 पे आ जाते हैं। कार्तिक कैन स्विम वेल। कार्तिक कैन स्विम वेल। ये एक स्टेटमेंट है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, कार्तिक कैन स्विम वेल। अब इसमें फिर हमें क्या करना है? कौन सा चीज़ इसमें कैपिटल होगा? कैन यू फाइंड आउट? यस, कार्तिक। कार्तिक इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय और मैन। लड़की का नाम तो नहीं होगा ना कार्तिक, कृतिका हो सकता है, कार्तिका हो सकता है, लेकिन कार्तिक जो है वो एक बॉय का नाम या मैन का नाम होगा।
तो कार्तिक कैन स्विम वेल और लास्ट में फुल स्टॉप। कार्तिक अच्छे से स्विमिंग कर सकता है, ही कैन स्विम वेल। गॉट इट? चलिए तो अब क्या करें, ये हमारा हो गया 7। अभी हमें कितने और करने हैं? 3 और करने हैं। इसको आप देख लीजिए तो फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई विल इरेज इट आफ्टर यू सी दिस। Number 8. What is your mother's name? What is your mother's name? नाउ चिल्ड्रन, ये आपको दिख रहा है यहाँ, दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। इसी को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, मम्मी का। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? आपकी मम्मी का नाम क्या है? किसका? मदर का, माँ का। तो यहाँ पे पोजीशन किसके बारे में? माँ के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया हमारा एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन है तो पहला तो W हम इसलिए लिखें कैपिटल क्योंकि यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है और इसीलिए W कैपिटल हो जाएगा। व्हाट इज़ योर मदर तो कॉमन नेम है क्योंकि सारी मदर को हम मदर ही कहते हैं। आपकी मम्मी भी मदर, मेरी मम्मी भी मदर, दुनिया की सारी मदर इज़ मदर, तो ये तो कॉमन नेम हो गया, मदर्स नेम। एंड ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? आपकी माँ का नाम क्या है? व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? गॉट इट? आपकी मम्मी का नाम क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर नंबर 9। नंबर 9 करेंगे। वेयर डू एस्किमोज लिव? वेयर डू एस्किमोज लिव? ठीक है, वेयर डू एस्किमोज लिव। अब इसको क्या करना है? ये W है एंड इट शुड बी कैपिटल। वाई? बिकॉज फ्रॉम हियर द सेंटेंस स्टार्ट्स। यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए W हमारा कैपिटल होगा। वेयर डू ना एस्किमोज। एस्किमोज एक तरह के लोग होते हैं, पर्टिकुलरली जिसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ये बहुत ठंडी वाली जगह पे रहते हैं एस्किमोज, और क्योंकि ये प्रॉपर नेम है इसीलिए इसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। एस्किमोज लिव और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्यों करेंगे क्वेश्चन मार्क? क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन मार्क बिकॉज ये वेयर है, कहाँ एस्किमोज कहाँ रहते हैं। वेयर डू एस्किमोज लिव? वेयर डू एस्किमोज लिव? देन नेक्स्ट इज लास्ट वन, दैट इज 10th, और ये क्या है? एस्किमोज लिव इन इग्लू। एस्किमोज लिव इन इग्लू। ना यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ओनली अ स्टेटमेंट इज़ देयर। एक आंसर स्टेटमेंट बोला जा रहा है, एक लाइन बोली जा रही है। तो यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस का बिगिनिंग भी है और ये एक प्रॉपर नाउन भी है इसलिए हम इसको तो कैपिटल लिखेंगे, ESKIMOS। एस्किमोज लिव इन इग्लू। चिल्ड्रन, इग्लू जो है वो कॉमन नाउन है क्योंकि सारे इग्लूज़ को हम इग्लूज़ ही बोलते हैं, ऑल इग्लूज़ आर कॉल्ड इग्लू। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फुल स्टॉप क्योंकि ये ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना ही यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इट इज़ एन
इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 10 सेंटेंसेस विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। अब हम पहुँचे हैं फ़न टाइम पर। एंड स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी है फ़न टाइम वाला है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले वीडियो में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कराऊंगी आपको, जैसा कि आप जानते ही हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी दूंगी, इसलिए वो पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो किया है उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और किसी तरह का कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।